अमेरिका ईरान जंग में हर लम्हा बदलती सूरत हाल। फरीकैन फिर आमने सामने। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले। मुल्क भर में सायरन बजने लगे। कुवैती फौज के मुताबिक कुवैती फजाई दिफाई निजाम मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना रहा है। मिसाइल को निशाना बनाने के नतीजे में धमाके सुने जा रहे हैं। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है जजीरा, कोरोग और कैशम पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी फजाई अड्डे को निशाना बनाया। अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। जब तक वाज़े नतीजा नहीं मिलता हम मुज़ाकरात के हवाले से हतमी बात नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है वो क़यास आराई है। जब तक वाज़े ना हो उस वक्त तक हमें ये बातें संजीदा नहीं लेनी चाहिए। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। मुआहिदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर निहायत मजबूत और तफसीली शिकें शामिल हैं। नशरियाती इदारे ने फेक न्यूज़ फैलाई और गलत तौर पर रिपोर्ट किया। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मुआहिदे से मुताल्लिक रिपोर्ट तनकीद। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा रिपोर्ट में गलत कहा गया कि मुआहिदे में जोहरी उमूर का जिक्र नहीं। मुआहिदे में वाज़े दर्ज है कि ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहिदे के मुसव्विदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तफसीली शिकें शामिल हैं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर कहा ईरान वाकई एक मुआहिदा करना चाहता है। ईरान ने एक और अमेरिकी फौजी ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है एयर डिफेंस यूनिट ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी फौजी ड्रोन MQ-1 को निशाना बनाया। तर्जुमान के मुताबिक ईरान की फजाई हुदूद और बहरी सरहदें मुकम्मल तौर पर निगरानी और कंट्रोल में हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने आबनाए हरमुज पर कंट्रोल से मुताल्लिक कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग बोर्ड के रुकन अली रजा सलीमी का कहना है आबनाए हरमुज के बारे में किसी दूसरे मुल्क को फैसले करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के हरमुज के इंतजाम से मुताल्लिक फैसले हतमी और मुस्तकिल हैं। इजराइल की लबनान पर जारियत में शिद्दत। पहले हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले बंद करे, जवाब में इजराइल लबनान पर हमले बंद करेगा। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने लबनान पर इजरायली हमले रुकवाने के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी। इससे कबल अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने लबनानी सदर और इजरायली वजीर आजम से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमेरिकी वजीर खारजा की तजवीज़ पर लबनान की पार्लियामेंट स्पीकर ने पहले इजराइल की जानिब से हमले बंद किए जाने पर जोर दिया। इजराइल के लबनान पर हमलों में 12 लबनानी शहीद, 35 जख्मी हो गए। लबनान में इजरायली फौज की पेशकदमी पर जर्मनी और बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया। जर्मन वजीर खारजा का तमाम फरीकैन से कशीदगी खत्म करके जंग बंदी की तरफ लौटने का मुतालबा। बरतानवी वजीर खारजा एविट कूपर ने कहा तमाम फरीक जंग बंदी मुआहिदे का एहतराम करें। शाम के सदर अहमद अशरा का अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शामी सदर का कहना है अमरीकी पाबंदियों का खात्मा शाम की मईशत की बहाली के लिए जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को ईद उल अज़हा पर अवामी मकामात की सिक्योरिटी के लिए किए गए खुसूसी इंतजाम से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और मुनज़्ज़म इंतखाबात के इनेकाद के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास। 30 से जायद अरकान गैर हाजिर। इजलास में कुल 92 अरकान असम्बली में से 57 अरकान शरीक हुए। नाराज अरकान इजलास में शिरकत के लिए ना पहुंचे। बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाराज MPs को मनाने के लिए मुतहर्रिक राब्ते तेज कर दिए। PTI के मुतअद्दिद अरकान असम्बली वजीर आला से नाखुश। नाराज अरकान की जानिब से जल्द इजलास बुलाए जाने का इम्कान।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून भी आज जिला शिगर में मुख्तलिफ जलसे मुनक़िद करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी स्कर्दू पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई मुख्तलिफ इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद में तमन्नाई बचत इक़दामात के तहत नए कारोबारी औकात जारी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। जिले इंतजामिया ने नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई पाबंदियां आज से नाफिज होंगी। फार्मेसीज, अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दूध और डेयरी शॉप्स पर नए औकातकार की पाबंदी लागू नहीं होगी। ईद खत्म होते ही ताजिरों को दी गई खुसूसी रियायत भी खत्म। पंजाब में कल से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। मार्केटों पर किफायतशियारी मुहिम के तहत वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिजुल अमल। कल से मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स पुराने औकातकार के मुताबिक काम करेंगे। वक्त की पाबंदी से इस्तिस्ना सिर्फ 1 जून तक दिया गया था। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सोलर पैनल और खाद पर टैक्स न बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कई अशिया की दरामदात पर इनकम टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा। बाज़ अशिया की दरामदात पर इनकम टैक्स 2.50% से बढ़ाकर 5.50% करने का फैसला। अगले माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4% या इससे ज्यादा होने का इम्कान। औसत महंगाई का हदफ 8.2 से 8.6% के दरमियान रहने की तवक्को। वजारत खजाना ने नए माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट की हद 1126 अरब रुपए मुकर्रर कर दी। तरक्याती मंसूबों की तकमील हुकूमत की तरजीह है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, तरक्याती मंसूबों के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार है। बजट में 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। 5,000 अरब रुपए के मंसूबों का PC1 मंजूर हो चुका। रवा माली साल PSDP की मद में 1,126 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल NFC अवार्ड के तहत सूबों को 8,200 अरब ट्रांसफर करने का तखमीना। पंजाब को 4,000 और सिंध को NFC की मद में 2,000 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 1,300 अरब और बलूचिस्तान को 750 अरब रुपए के लगभग फंड्स मिलने का तखमीना। साबिक निगरान विफाकी वजीर चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 20% करने की तजवीज़। कारपोरेट टैक्स की शरह 29% से कम करके 25% की जाए। लेस्को मुलाजमीन की रिश्वत सतानी पर विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पर एक्शन। लेस्को रूरल पत्तोकी के 3 एहलकारों की मुअत्तली। एक्सीएन वाबडा को भी मुअत्तल कर दिया गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक एक्सीएन वाबडा अहमद फराज को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। लाड़काना में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग से मां, बेटी और 2 बेटे कत्ल। 2 अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम ट्रेन सहाला के करीब पटरी से उतर गई। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मुतालिक अफसरान इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाए वक़ूआ पर मौजूद। म्यांमार में बागियों के जेरे कब्जा गांव में धमाका। 55 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाक अफराद में 25 खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके में 100 से ज्यादा घर भी तबाह हुए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज दोनों टीमें कल 2 जून को लाहौर में आमने सामने होंगी। कौमी और ऑस्ट्रेलियन टीमें आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेंगी। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए B42 न्यूज़।